हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर 1 स्टडी चैनल पर। सभी को गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे लाडलों, सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय श्री कृष्णा, जय बजरंगबली, जय माता दी। बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे, तो जल्दी से जुड़ जाइए मेरे प्यारे लाडलों ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सकें। चलिए, बहुत ही बढ़िया, धुआंधार क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लाडलों, जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सकें मेरे दोस्तों। सबसे पहले हम चलेंगे एक मोटिवेशन कोट की ओर ताकि आपका मोटिवेशन बना रहे और आप एग्ज़ाम में बिल्कुल अच्छा स्कोर कर सको दोस्तों, है ना। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास में स्टार्ट करते हैं और एक जोश लेकर आ चुका है मेरे प्यारे दोस्तों ये मोटिवेशन। देख लीजिए दोस्तों, आँखों में नींद बहुत है। क्या दोस्तों, आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है, इसे खोना नहीं है। मेरे प्यारे लाडलों, लगा दीजिए 5-6 दिनों में पूरा जोर लगाना है। जितना एग्जाम में आपकी बार तो मेरे प्यारे दोस्तों 450 प्लस ही लेकर आना है, ठीक है ना। 450 प्लस ही लेकर आना है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ताकि आपको रोज़ डेली क्लास मिलती रहे एग्ज़ाम तक। और साथ ही साथ मेरे प्यारे दोस्तों, एग्ज़ाम के बाद में भी आपको यहाँ से काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि मेरे प्यारे लाडलों, जब तक आपको कॉलेज नहीं मिल जाती तब तक आपको बहुत सारी परेशानी आएगी। उन परेशानियों का हल हम निकालेंगे दोस्तों साथ में मिलकर। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सुबह 11 बजे तो मेरे साथ में रीजनिंग की क्लास में जुड़ा करो, और रात 8 बजे आप जीके, हिंदी और सारी की सारी मिक्स क्लास होती है। 8 बजे मेरे प्यारे दोस्तों मेगा टेस्ट, उसमें आप जुड़ा करो मेरे प्यारे दोस्तों। क्लास क्या दोस्तों, अब की बार तो 450 प्लस ही नंबर लेकर आना है दोस्तों। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आंसर फरमाइएगा। सभी एक बार से क्लास को शेयर करके आ जाइए मेरे प्यारे दोस्तों। आज तो क्या दोस्तों, आज तो आर पार करना है, ठीक है ना। आज तो आर पार करना है। कल वाला जो 1000 का रिकॉर्ड आपने बनाया था उसको तोड़ना है मेरे प्यारे दोस्तों, उसको तोड़ना है दोस्तों। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास को एक बार से शेयर कर दीजिए और बिल्कुल आंसर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। ऐसे कितने अक्षर हैं जिसमें प्रत्येक अक्षर में आरंभ में उतने ही दूर हैं जितने कि उन्हें वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए शानदार क्वेश्चन कैसे, देखिए मेरे प्यारे लाडलो, इधर देखिएगा ना। चलिए, इसमें बोल रखा है मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें आपको बोला गया है कि ये आपको शब्द दे रखा है। क्या दे रखा है आपको? BEACON, ठीक है। ये मेरे प्यारे दोस्तों आपको एक शब्द दे रखा है अंग्रेजी का। तो आपको मेरे प्यारे दोस्तों, इसे मैं यदि अंग्रेजी वर्णमाला में क्रमबद्ध से लिखूं, ठीक है ना, ये तो है आपका क्वेश्चन वाला, ठीक है ना, मूल शब्द लिखा हुआ है, ठीक है। इसको मैं क्रमबद्ध में लिखूं, क्रमबद्ध में लिखूं तो मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहले ए आएगा आपका, उसके बाद में बी आएगा, उसके बाद में आपका सी आएगा, उसके बाद में आपका ई आएगा, ठीक है ना। उसके बाद में मेरे प्यारे दोस्तों क्या आएगा? एन आएगा, उसके बाद में आपका ओ आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब देखिए, यहाँ पर कोई मैच कर रहा है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए आ रहा है, बी आ रहा है, यहाँ पर भी सेम नहीं है, यहाँ पर भी सेम नहीं, यहाँ पर भी सेम नहीं, सेम नहीं, सेम नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों ऐसा कोई भी अक्षर नहीं है जो कि इसे क्रमबद्ध लिखने पर उसी स्थान पर आता है। तो ऐसा कोई भी अक्षर नहीं है मेरे पास। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? देखिए इसमें सीधा सिंपल सा है कि इसको आपको क्रम में लिखना है। इस क्रम में लिखेंगे तो मेरे पास तो सेम सेम जगह पर मिले, जैसे कि यहाँ पर ए आ जाता, ठीक है, यहाँ पर ए आ जाता तो मेरे पास तो ये सेम सेम स्थिति बन जाती, तो यहाँ पर हम एक लिख सकते थे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर कोई भी नहीं मिल रहा है तो आपका आंसर हो जाएगा कोई नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन है मेरे पास, तो यहाँ पर देखिए ऐसा ही एक क्वेश्चन है, आंसर फरमाइएगा मेरे प्यारे लाडलो, जल्दी से आंसर दीजिए, बताइए जल्दी से आंसर। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 8,17,495 में ऐसे कितने अंक हैं जिनमें से प्रत्येक संख्या में आरंभ में उतना ही है जितना कि इन्हें आरोही क्रम में लाए जाने पर होगा। बताइए बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिए। आपको क्या बोला गया है? प्रत्येक संख्या में आरंभ से उतना ही है, मतलब कि आरंभ से आपको यहां पर देखना है। देखिएगा, जल्दी से आंसर दीजिए मेरे प्यारे लाडलों, जल्दी से आंसर दीजिए। देखिए इधर देखिए, 8, 1, 7, 4, 9 और 5, ठीक है।
अब मैं इसको यहाँ पर आपका अवरोही क्रम पूछा है। अवरोही क्रम में क्या होता है मेरे पास, तो सबसे बड़ा पहले आता है। तो मेरे पास तो सबसे बड़ा मैंने लिखा, उसके बाद में 8 है, उसके बाद में 7 है, उसके बाद में 5 है, उसके बाद में 4 और उसके बाद में 1। तो मेरे पास तो यहाँ पर कोई मिल रहा है क्या, देखिए आगे से भी इसका 3 नंबर पर है और इस इधर से भी 3 नंबर पर है, दोनों में 3 नंबर पर है, 7 आपका क्या दोस्तों 7 है। उसके अलावा कोई है क्या, नहीं है। तो मेरे पास दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में। तो मेरे पास तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आया क्या समझ में, बिल्कुल आ गया ना। तो थम्स अप कर दीजिए एक बार से, थम्स अप कर दीजिए मेरे प्यारे लाडलों, और लाइक वाला बटन दबा दीजिए ना, और शेयर करिए क्लास को। और सभी से निवेदन है कि रोज़ 11 बजे मेरे साथ में जुड़ा करो, 11 बजते ही आप जुड़ जाया करो मेरे साथ में। देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, और ब्लड रिलेशन के आपके 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना, एक तो फिक्स है और 2 से 3 भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। ब्लड रिलेशन बड़ा ही शानदार टॉपिक है मेरे प्यारे लाडलो ना। जिनको ब्लड रिलेशन नहीं आता ना, वो मेरे प्यारे दोस्तों बहुत गड़बड़ है मामला, क्योंकि ब्लड रिलेशन तो मेरे प्यारे दोस्तों हर एक बच्चे को आना चाहिए, क्योंकि घर में जो रिश्ते होते हैं वही यहाँ पर पूछे जाते हैं, ठीक है ना। घर में जो रिश्ते होते हैं वही तो ये आप ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आप ना अभी अपनी मम्मी को या फिर पापा जी को पूछेंगे ना, तो वो भी बता देंगे। तो ये तो क्या कॉमन सेंस की चीज़ है, इसमें कुछ सीखने की चीज़ नहीं है, बस तो कॉमन सेंस की चीज़ है, रीजनिंग। बिल्कुल इस प्रकार से देखिए, एक लड़की की ओर इस संकेत करते हुए मोहन ने कहा वह मेरे ग्रैंडफादर मतलब कि दादाजी, ठीक है ना, ग्रैंडफादर मतलब कि दादाजी की एकमात्र पुत्र वधु कौन होगी मेरे पास, तो उनकी बहू मतलब कि दादाजी की पुत्रवधू मतलब कि उसकी कौन की, मोहन की माँ है। कौन है दोस्तों, मोहन की माँ है, उसकी पुत्रवधू, ठीक है ना, की पुत्री है मतलब कि मोहन की बहन है। तो मेरे पास तो मोहन की बहन है, तो मोहन उसके क्या लगेगा, भाई लगेगा। ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 दिया मेरे प्यारे लाडलो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किस किस ने दिया एक बार से थम्स अप कीजिए जल्दी से। बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे लाडलो, चलिए बहुत ही बढ़िया। इसी प्रकार से एग्जाम में पेपर फाड़ के आना है दोस्तों ना, ठीक है ना। एक बच्चा कमेंट कर रहा था कल कि माचिस साथ में ले जानी, अरे भाई माचिस साथ में नहीं ले जानी है ना, माचिस साथ में नहीं ले जानी, पूरे के पूरे राइट क्वेश्चन करके आना ना, तब अपने आप आग लग जाएगी। क्या ना दोस्तों, आग किसके लगेगी आपको पता है दोस्तों, जिससे आप अधिक अच्छे करके आए हो, ठीक है ना। आपके उन दोस्तों को आग लगेगी जो आपसे कम क्वेश्चन करके आएंगे, उनके आग लगेगी मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। जो आपको कम समझते हैं ना, उनके आग लगेंगी, उनको आग लगानी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों अपने को आगे निकलना और पीछे छोड़ना है सबको ना दोस्तों, तो बिल्कुल आगे निकलना है मेरे प्यारे दोस्तों, और आग लगानी है सबके। तो मेरे प्यारे दोस्तों तैयार हो जाइए अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। माचिस नहीं ले जानी है साथ में, क्या क्या ले जाना है वो भी आपको रणनीति में आपको बताऊंगा, निश्चिंत रहिए ना। एग्जाम से 2 दिन पहले आपको बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए 6 तारीख को आपको बता दूंगा क्या क्या ले जाना है, क्या क्या नहीं ले जाना है, क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है पेपर को, ठीक है ना। पूरी रणनीति बताऊंगा, निश्चिंत रहिए। बस तो आप तो यहाँ पर पढ़ते रहिए, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, संख्या आपको दे रखी है, इनके अंकों में ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच संख्या में जितने ही अंक है जितना कि वह अवरोही क्रम में लगाने पर होते हैं। तो मेरे पास तो यहाँ पर बताइए। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आज क्यों लेकर आया हूं, क्योंकि इस प्रकार का आपका एक क्वेश्चन है जो कि पूछा जा सकता है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, पैटर्न काम में आता है, इस पैटर्न पर भी आपके क्वेश्चन है जो कि पूछे जा सकते हैं। चलिए तो आपको सारे के सारे पैटर्न आने चाहिए, इसीलिए मैं नए नए क्वेश्चन आपके लिए लेकर आता रहता हूँ, ठीक है ना। यदि आप मेरे साथ में रेगुलर जुड़े हुए हैं तो आपको पता है कि किस किस प्रकार के आपके लिए क्वेश्चन में लेकर आता हूं, और जो नए जुड़े हैं उनको तो पता नहीं है, ठीक है ना। जो नए जुड़े हैं वो अभी यहाँ पर जो कि बिल्कुल तैयार हो जाइए। चलिए आंसर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर मैं बात करूँ इसको, देखिए मैं पहले यहाँ पर लिखता हूँ इसको 5 3 1 4 6 9 और 8, ठीक है। अब मैं इसको अवरोही क्रम में लिखता हूँ, तो यहाँ पर देखिए 9 9 8 6 5 4 3 और 1, है ना। इस प्रकार से होगा अवरोही क्रम, ठीक है ना। अवरोही क्रम में मैंने लिख दिया इसको। अब मेरे प्यारे दोस्तों इधर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर आपको बोला गया है कि यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं बात करूँ तो देखिए 5 और 3 में यहाँ पर अंतर कितना है, यहाँ पर तो आपका पास पास में है, लेकिन यहाँ पर आपका दूर हो गया।
और 5 और 1 में बात करें तो यहाँ पर देखिए 5 और 1 में यहाँ पर 2 का अंतर आ रहा है, यहाँ पर 1 का अंतर आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 5 और 4 की बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर मैं सीधी सीधे आपको आंसर बताऊँ तो यहाँ पर देखिए चेक तो आपको ऐसे ही करना है, ठीक है ना, चेक तो आपको ऐसे ही करना है। बाकी यहाँ पर देखिए 3 और यहाँ पर 6, 3 और 6 कितने का अंतर, 2 का अंतर है, और 3 और 6 यहाँ पर देखिए 2 का अंतर है, ठीक है ना। आ गया समझ में, एक हो गया 3 और 6, ठीक है। और देखिए और कौन सा है मेरे प्यारे लाडलों, यहाँ पर देखिए 9 का देखें तो 9 और 8 नहीं होगा, 9 और 5 नहीं होगा, है ना। यहाँ पर कौन हो जाएगा, और देखिए मेरे पास तो और कौन सा होगा, 4 और 8, देखिए 4 और 8, 4 और 8 में देखिए 2 का अंतर है, 4 और 8 में यहाँ पर 2 का अंतर है, बिल्कुल 4 और 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अलावा थोड़ी दिख रहा है, कोई नहीं दिख रहा ना, और कोई थोड़ी दिख रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। और देखिए यहाँ पर देखिए एक तो बन गया आपका 3 और 6, सॉरी 3 और 6 बन गया एक तो, ठीक है। एक देखिए यहाँ पर 9 और 8, देखिए 9 और 8 भी बन रहा है ना, ये देखिए एक 9 और 8, ठीक है। और देखिए और कौन है, 4 और 8, देखिए 4 और 8, 4 और 8 तो हमने देख लिया। आगे देखिए 3 और 1, 3 और 1, 3 और 1, ठीक है, 3 और 1, और कोई है क्या। तो मेरे पास तो यहाँ पर कितने बन गए टोटल, 4 बन गए मेरे पास। तो कितने दोस्तों, ऑप्शन में 4 नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, इसको काट के 4 कर देना है यहाँ पर। तो 4 ऐसे जोड़े हैं जो कि अवरोही क्रम में जमाने पर उतने ही दूरी पर आते हैं जितने कि क्वेश्चन में दे रखे जोड़े में है, ठीक है ना दोस्तों। तो मेरे पास दोस्तों यहाँ पर 4 जोड़े बनेंगे, कितने दोस्तों, 4 जोड़े बन जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, संख्या आपको देखिए दे रखी है, इस संख्या के पहले और छठे अंकों के स्थान परस्पर बदल दिए हैं, तो इसी प्रकार दूसरे और सातवें अक्षरों के स्थान परस्पर बदल दिए जाएं तो ऐसे ही आगे भी इस पुनरावृत्ति की जो है बात है, जो कि दाएं से चौथा कौन सा होगा वो आपको बताना है। दाएं से चौथा कौन होगा वो आपको बताना है, बताइए। देखिए पहले और छठे को बदला है, पहले और छठे को बदला है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए इधर देखिए, पहले तो मैं यहाँ पर यह संख्या लिख रहा हूँ। देखिए दोस्तों वीडियो को शेयर करते रहिए ना। देखिए 5 3 1 4 2 7 8 9 0 और 6, ठीक है, ये आपकी ये संख्या है, ठीक है। मेरे प्यारे लाडलो इतना समझ में आ गया ना। अब मेरे प्यारे दोस्तों आपको क्या बोला गया यहाँ पर कि 1 और 6 नंबर वाले को, देखिए 1 और 6 नंबर वाला कौन है, 7 है, ठीक है। इसको एक्सचेंज किया है, क्या दोस्तों, इसको एक्सचेंज किया है। और मेरे पास तो इसी प्रकार से क्या बोला जा रहा है, दूसरे और सातवें को उसी प्रकार से 1 और इस 9 को, उसी प्रकार से 4 और इस 0 को, इसी प्रकार से 2 और 6 को, इस प्रकार से क्या करना है मेरे पास तो एक्सचेंज करना है। आया समझ में। देखिए 5 और मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार से मैंने एक्सचेंज किया है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर बोला जा रहा है पहले और छठे को। देखिए पहला और छठा कौन सा है, पहला ये है और छठा ये है, ठीक है। तो 7 की जगह 5 लिखना है और 5 की जगह 7 की जगह 5 लिखना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर मैंने इसको क्रम में जमा दिया, आ गया समझ में इतना। तो अब देखिए मेरे पास तो 3 की जगह आपको लिखना है 8 लिखना है, ठीक है ना। 3 की जगह 8 लिख लिया और 8 की जगह 3 लिख लिया, ठीक है, आ गया इतना समझ में। अब 1 की जगह 9 लिखना है, आगे आगे बढ़ता जाना है, ठीक है ना। यहाँ पर 9 लिखा और यहाँ पर 1 लिख दिया, ठीक है। अब 4 की जगह 0 लिखा और यहाँ पर 4 लिख दिया। अब यहाँ से 2 इधर आ गया और 6 इधर आ गया। ये इतना समझ में आ गया, लिख लिया ना आपने, इतना लिख लिया तो आंसर मेरे पास तो आप निकाल लेंगे। इतना लिख लिया ना आपने
तो आप 500 निकाल लेंगे मेरे पास। तो ये देखिए इतना लिख लिया। अब आपको पूछा क्या गया है कि बाद यहाँ पर इसकी दाएं से चौथा कौन है मेरे प्यारे लाडलो। इधर देखिए 1 2 3 4, 4 पर आपका कौन है 3 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दाएं से चौथा कौन आ रहा है 3 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, वो आपको क्या दोस्तों यहाँ पर कि उसको व्यवस्थित करने में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। चलिए 5 में से 4 किसी न किसी प्रकार से एक समान है, और साथ ही आपको एक अलग आपको बताना है, कौन सा अलग है बताइए दोस्तों। लकड़ी, पत्थर, पेड़, फल और इंजन, बताइए मेरे प्यारे दोस्तों कौन सा अलग है। जल्दी से आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे लाडलो, बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है ना। बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे लाडलो, और जो और थोड़ा सा और शेयर कीजिए ना, तब मज़ा आएगा। चलिए देखिए लकड़ी, पत्थर, फल, पेड़, ये तो क्या है मेरे प्यारे दोस्तों प्रकृति से प्राप्त होते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, बिल्कुल प्रकृति से प्राप्त होते हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर देखिए इंजन मेरे प्यारे दोस्तों आपका जो निर्मित है किससे द्वारा मेरे प्यारे दोस्तों, मनुष्य द्वारा निर्मित है, ठीक है ना। बिल्कुल आया ना समझ में, ये क्या दोस्तों मनुष्य द्वारा निर्मित है। और बाकी यहाँ पर क्या है दोस्तों प्रकृति से प्राप्त होते हैं सीधे सीधे, ठीक है ना। पत्थर है जो कि आपके खानों में निकलते हैं, और फल, लकड़ी, पेड़, ये तो क्या है दोस्तों पौधे, पेड़ पौधे के लगते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर 5 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों चलते हैं, या फिर एक और यहाँ पर आंसर हो सकता है मेरे प्यारे दोस्तों, एक और आंसर यहाँ पर हो सकता है। कैसे हो सकता है, इधर देखिए 2 आंसर हो सकते हैं यहाँ पर। तो एग्ज़ाम में आप दोनों में से कोई भी लगा कर आएंगे तो मेरे पास तो आपका सही होगा। देखिए लकड़ी है, पत्थर है, पेड़ है और इंजन है, ठीक है। तो मेरे पास तो ये तो खाने की चीज़ें तो है नहीं, बाकी फल है जो कि खाने की चीज़ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरे पास तो ऑप्शन नंबर 4 भी आपका यहाँ पर हो सकता है। आगे समझ में, 4 और 5 दोनों हो सकते हैं। ज़्यादा इफेक्टिव आपका 5 रहेगा, ठीक है ना, ज़्यादा इफेक्टिव आपका 5 ऑप्शन नंबर रहेगा इंजन, ठीक है। तो मेरे पास तो ऐसे ही यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आपको पूछा है कि ट्रेड का संबंध इससे है, तो वही संबंध मेरे पास तो आपका इसका क्या होगा मेरे पास तो आंसर दीजिए। जल्दी से आंसर फरमाइए मेरे प्यारे लाडलों, जल्दी से आंसर फरमाइए। चलिए देखिए मेरे प्यारे दोस्तों कैसे करना है इस क्वेश्चन को, बहुत ही बढ़िया। देखिए इधर देखिए, इधर देखिए मेरे प्यारे लाडलों, इधर देखिए, इसको थोड़ा सा नीचे ला रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। देखिए टी से यू हुआ, टी से यू मतलब कि +1 हुआ, ठीक है। आर से क्यू हुआ मतलब कि -1 हुआ, ठीक है। अब देखिए मेरे पास तो ए से बी हुआ मतलब कि +1 हुआ, डी से सी हुआ मतलब कि -1 हुआ, ई से एफ हुआ मतलब कि +1। सबसे पहले +1, उसके बाद -1, +1 -1, +1 -1। तो उसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर आप कर दीजिए। सबसे पहले पी में आप +1 जोड़ेंगे तो मेरे पास तो पी के बाद में कौन आता है, क्यू आता है। एल आपका यहाँ पर मेरे पास तो आपका 12 पर आता है, 12 में से 1 गया तो आपका क्या हो गया, के हो गया। ए में आपने ए जोड़ा जोड़ा तो आपका बी हो गया। टी आपका 20 में से 1 घटाया तो मेरे पास तो एस हो गया, एस हुआ ना, बिल्कुल। और ई में आपने 1 जोड़ा तो एफ हो गया। ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। आ गया ना समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 में से कोई भिन्न है, आंसर दीजिएगा। जीरा, मूंगफली, लौंग, मिर्ची, दालचीनी, करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर फरमाएगा, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों जल्दी से आंसर दीजिए। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर जिन्होंने 2 बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये क्या है दोस्तों, एक ड्राई फ्रूट है,
ठीक है ना, ड्राई फ्रूट है। और यहाँ पर देखिए जीरा, लौंग, दालचीनी और मिर्ची, ये क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, मसाले हैं। क्या दोस्तों, मसाले हैं। आ गए समझ में, ये मसाले हैं। और आपकी जो मूंगफली है, मूंगफली है ना, मूंगफली, मूंगफली वो वही मूंगफली है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। कौन सा अलग है बताइएगा दोस्तों, कौन सा एक अलग है, आंसर दीजिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर फरमाइए जल्दी से। आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बहुत ही शानदार। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आंसर बताइए जल्दी से। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये 12 से विभाजित है 2 बार, 12 से विभाजित है, 12 से विभाजित है, 12 से भाग जा रहा है, 12 का भाग जा रहा है इन चारों में। लेकिन 52 में आपका 12 का भाग नहीं जा रहा है, 52 में आपका 12 का भाग नहीं जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर। किस किसने दिया आंसर दीजिए, हाथ खड़ा कीजिए, देखें एक बार से थम्सअप कीजिए, किस किसने दिया है। अरे वाह भाई वाह, बड़ा ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे दोस्तों। एग्ज़ाम में भी इस प्रकार से गोले करके आइएगा और बहुत ही शानदार नाम करके आइएगा RPN1 स्टडी पॉइंट का, ठीक है ना। चलिए, किसी खास कोड में बोल्ड को आपका इसका कोड लिखा जाता है, तो आपको आपका लर्न का इसका कोड लिखा जाता है, तो आपको बताना है ब्रांड का कोड क्या होगा। आंसर फरमाइए मेरे प्यारे दोस्तों जल्दी से। बहुत ही बढ़िया। अरे भाई, रात वाली क्लास कैसी लगी आपको, राजस्थान जीके वाली, नींद आ रही थी क्या। अरे भाई, नींद आ रही थी क्या कल। मेरे प्यारे दोस्तों, PDF आपको देखिए कल मिलेगी, ठीक है ना। PDF आपको कल टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है ना। आज नहीं मिल पाएगी, कल मिल पाएगी। चलिए, काफ़ी PDF का आपके मैसेज आ रखे हैं, उसी लिए आपको बता दूं कि कल आपको PDF मिल जाएगी टेलीग्राम पर। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम, ज्वाइन कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, जो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रहे हैं ना, वो मैसेज कर रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं कि इंस्टाग्राम पर हमें PDF भेजो। इंस्टाग्राम पर PDF नहीं भेज पाती है मेरे प्यारे दोस्तों। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कीजिए RPN1 स्टडी पॉइंट का, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है ना, बिल्कुल अच्छे से। चलिए, इंस्टाग्राम पर कभी PDF भेजी है क्या आपने, नहीं भेजी ना, तो बिल्कुल इंस्टाग्राम पर नहीं भेजी जा सकती ना। चलिए देखिए मेरे पास, तो सीधा सीधा यहाँ पर कॉपी पेस्ट करना है, कुछ भी नहीं करना है, कॉपी पेस्ट करना है। अब मेरे पास तो यहाँ पर देखिए, आपको आपको यहाँ पर बी का कोड यहाँ पर देखिए 5 है, तो 5 लिख दीजिए सबसे पहले। आर का कोड यहाँ पर मेरे पास तो देख लीजिए पीछे से, ये आपका @ ये हो गया। आगे देखिए दोस्तों, ई का कोड यहाँ पर क्या हो जाएगा 7, ठीक है। ए का कोड देखिए आपका ये $, ठीक है। और देखिए मेरे पास तो आपका डी यहाँ पर कहाँ पर है, ये रहा %। ये आपका कोड हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर देख लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा आ रहा है, कौन सा आ रहा है ऑप्शन नंबर 5 @ 7। यहाँ पर तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन आ रहा है। क्या दोस्तों, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर आएगा मेरे पास तो 5 @ 7 $, और %, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर आपका बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आंसर दीजिए, आंसर दीजिए मेरे पास। तो इसको आपको लिखना है, इसको यदि ये का लिखते हैं तो मेरे पास तो इसको कैसे लिखा जाएगा बताइएगा, जल्दी से आंसर फरमाइए और जल्दी से आंसर दीजिए मेरे पास। तो इधर देखिए कैसे करना है, इधर देखिएगा मेरे प्यारे लाडलों। इतने में हवा मत निकालो आप, क्या दोस्तों, इतने में हवा मत निकालो आप, है ना। चलिए देखिए कैसे करना है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इधर इसको लिख रहा हूँ, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को लिख रहा हूँ इधर। देखिए GHT और आपका यहाँ पर E, थोड़ा सा इसको आगे सरकाना पड़ेगा, ठीक है ना। ई के बाद में क्या है दोस्तों, N है, ठीक है। इतना लिख लिया मैंने। अब इसी के नीचे इसी का कोड लिख रहा हूँ, ठीक है ना। इसका जो आपको कोड दे रखा है वो लिख रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा
क्या लिखा गया है, HJSCMDSG। ठीक है, ये मैंने कोड लिख दिया है। बस इतना सा करना है आपको। देखिए जब भी एग्जाम में ऐसे लिखा हुआ हो ना सीधे सीधे, तो आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। आप क्या करिएगा, ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे ना तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी। यहाँ पर देखिएगा, एक चीज़ आपको समझ में आएगी। यदि देखिए मैं यहाँ पर 4 को अलग कर देता हूँ, इनका मैंने बंटवारा कर दिया, ठीक है ना, बंटवारा कर दिया मैंने यहाँ पर, इनको चारों को अलग अलग कर दिया इस प्रकार से, 4 इधर 4 इधर। आया समझ में। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए B से C हुआ मतलब कि +1 हुआ। ठीक है, R से S हुआ मतलब कि +1 हुआ, I से J हुआ मतलब कि +1 हुआ, G से H हुआ मतलब कि +1 हुआ। आया समझ में कुछ, आया क्या समझ में कुछ। अब देखिए यहाँ पर H से G हुआ मतलब कि -1 हुआ, N से M हुआ मतलब कि -1 हुआ, E से D हुआ तो आपका क्या हुआ मेरे पास, तो -1 हुआ, T से S हुआ मतलब कि -1 हुआ। इधर वाले ग्रुप में +1, इधर वाले में -1 हो रहा है। ठीक है ना, तो मेरे पास तो वही करना है आपको, जो कि इधर किया है वही आपको उधर कर देना है। आ गया समझ में। तो चलिए मेरे पास तो उसमें भी कर देते हैं, क्या कर देते हैं, उसमें भी कर देते हैं यही सिस्टम। तो मेरे पास तो आपको यहाँ पर क्या दे रखा है दोस्तों, लिख लीजिए इसको, COMPLETE। ठीक है, ये मैंने लिख लिया है। अब इसको मेरे पास तो मैंने इसको अलग कर दिया, 4 को मैंने अलग कर दिया। देखिए अब P को इधर लिखूंगा तो P का मेरे पास तो P का एक जोड़ूंगा तो मेरे पास तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, PQ हो जाएगा। ठीक है, M का यहाँ पर मैं जोड़ूंगा तो यहाँ पर मेरा N हो जाएगा। O में एक जोड़ूंगा तो मेरे पास तो OP हो जाएगा, C में एक जोड़ूंगा तो D हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, E में से एक घटाऊंगा तो मेरे पास तो C हो जाएगा। ठीक है ना, E में से एक घटाऊंगा तो मेरे पास तो C हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, T में से एक घटाऊंगा तो मेरे पास तो यहाँ पर S हो जाएगा। E में से एक घटाऊंगा तो मेरे पास तो क्या हो जाएगा, E में से एक घटाऊंगा तो मेरे पास तो क्या हो जाएगा, C हो रहा है, D हो रहा है, D हो रहा है। और ये क्या L है ना, L में से एक घटाऊंगा तो मेरे पास तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, मतलब कि क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही बैठ रहा है मेरे पास, तो ऑप्शन नंबर 2 सही बैठ रहा है, मुझे लग रहा है। ऑप्शन नंबर 2 सही बैठ रहा है ना मेरे पास दोस्तों। ऑप्शन नंबर, अरे मेरे पास तो यहाँ पर C नहीं D आएगा ना, यहाँ पर आपका D आएगा। ठीक है ना, D आएगा। ठीक है ना, E में से एक घटाएंगे तो D आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस किस का आया मेरे पास तो ऑप्शन नंबर 2 किस किस का आया, एक बार से थम्स अप कीजिए। बहुत ही बढ़िया, चलिए आंसर दीजिए। यहाँ पर कौन सा एक अलग है, ये फिर से आ गया कि क्वेश्चन, क्या वही है, चलिए अलग क्वेश्चन है, आंसर दीजिए। हल्दी है, अदरक है, मूली है, आलू है और कद्दू है मेरे पास तो मेरे पास तो सीधा से सिंपल सा एक आंसर है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 5 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जिन्होंने 5 दिया है मेरे पास दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि देखिए ये हल्दी है, अदरक है, मूली है, आलू है, ये ज़मीन के अंदर लगते हैं, ज़मीन के अंदर लगते हैं। बाकी आपका कद्दू है जो कि किसके लगता है दोस्तों, बेल के लगता है, ज़मीन से बाहर लगता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन आपके सामने, यदि काले को लाल कहा जाए, लाल को सफ़ेद कहा जाए, सफ़ेद को भूरा कहा जाए, भूरे को पीला कहा जाए, पीले को नीला और नीले को हरा कहते हैं, तो मेरे पास तो दूध का रंग कैसा होगा बताइएगा। देखिए हमारी लाइफ में दूध का रंग कैसा होता है, सफ़ेद होता है ना, सफ़ेद होता है मेरे पास तो यहाँ पर सफ़ेद को क्या कहा जा रहा है, भूरा कहा जा रहा है, तो मेरे पास तो दूध कैसा होगा, भूरा होगा। भूरा कोई ऑप्शन है क्या, इनमें से कोई नहीं, आपका आंसर हो जाएगा। आगे समझ में आ गया ना मेरे बेटा लाडलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। किसी खास कोड में आपको इस प्रकार से लिखा गया है, ठीक है ना, तो आपको पूछा है, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, ये बड़ा दिख रहा है ना क्वेश्चन, लेकिन ये सिंपल सा क्वेश्चन है। किधर गया क्वेश्चन, ये रहा। चलिए देखिए मेरे पास तो इधर ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर जो 2 आगे वाले हैं उनको यहाँ पर पलट के लिखा है, ठीक है, और बाद में GA है उसको AG लिखा है,
एन आई है उसको आई एन लिखा है, एस एम है उसको एम एस लिखा है, मतलब कि दो दो अक्षरों को मतलब कि उल्टा करके लिखा है। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से आप लिख दीजिए यहाँ पर। देखिए बी ओ लिखा है उसको ओ बी लिख रहा हूँ, ए आर लिखा है उसको आर ए लिख रहा हूँ। ठीक है, डी आई लिखा है उसको आई डी लिख रहा हूँ, और आगे क्या है दोस्तों, एन जी है जी एन लिख रहा हूँ। तो मेरे पास तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 दिखाई दे रहा है क्या, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। किस किस का आंसर सही था, बहुत ही बढ़िया मेरे पास तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिए। कथन निष्कर्ष से संबंधित क्वेश्चन है। कुछ पक्षी बाग हैं, कुछ बाग स्कूल हैं, कुछ स्कूल बकरियां हैं, बताइएगा दोस्तों। निष्कर्ष कौन सा निकलेगा, सब कुछ आपको बताना है। देखिए कुछ पक्षी बाग हैं, तो कुछ पक्षी हैं जो कि बाग हैं। चलिए, यह है पक्षी और यह है बाग। ठीक है, कुछ बाग स्कूल हैं, तो कुछ बाग स्कूल हैं मेरे पास, तो कुछ बाग है जो कि स्कूल हैं। एस स्कूल का मैंने एस लिख दिया। कुछ स्कूल बकरियां हैं, बकरियां के मैंने बी ए लिख दिया। ठीक है, अब आपको निष्कर्ष बोला जा रहा है कुछ बकरियां पक्षी हैं। अब मेरे पास तो कुछ बकरियां हैं जो कि पक्षी हैं, इसकी कोई भी क्या है दोस्तों, गारंटी है क्या। अरे मेरे पास तो इसकी कोई गारंटी है क्या, मेरे पास तो इधर बताइए जल्दी से। बिल्कुल गारंटी है क्या मेरे पास तो इसकी, नहीं है ना। आगे चलिए, कुछ स्कूल पक्षी हैं, कुछ स्कूल पक्षी हैं, इसकी कोई गारंटी है, नहीं है ना। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे लाडलो, न तो एक न ही दो, न तो एक न ही दो। ठीक है दोस्तों, हो सकता है वाली फीलिंग यहाँ पर नहीं लानी है क्या दोस्तों, हो सकता है वो नहीं लानी है, बस कंफर्म है तो ही आपको यहाँ पर बताना है। चलिए मेरे पास तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे पास तो। सभी स्टोर तंबू हैं, कुछ तंबू पत्थर हैं, सभी पत्थर दीवारें हैं, बताइएगा दोस्तों। सभी स्टोर तंबू है, तो स्टोर का मैंने यहाँ पर बनाया, ये स्टोर है। सभी स्टोर तंबू हैं, तो तंबू ये हो गया। अब बोला है सभी दीवार पत्थर हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों दीवार और सॉरी कुछ तंबू आपके पत्थर हैं, ठीक है ना। कुछ तंबू है जो कि पत्थर हैं, कुछ तंबू पत्थर हैं। अब बोला गया आपको कुछ सभी पत्थर हैं जो कि दीवार है, सभी पत्थर है मेरे पास, तो इस प्रकार से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दीवार है। अब आपको क्या बोला गया है, कुछ दीवारें स्टोर हैं, कुछ दीवारें स्टोर हैं मेरे पास, तो कोई गारंटी नहीं है इसकी, ठीक है ना, कोई भी गारंटी नहीं है, गलत हो जाएगा। कुछ दीवारें तंबू हैं, कुछ दीवारें तंबू है, इसकी गारंटी है मेरे पास तो, क्योंकि देखिए तंबू और दीवार ये तो पक्का ही आएगा, क्योंकि सारे के सारे पत्थर दीवार के अंदर आ रहे हैं, तो मेरे पास तो ये इतना सा भाग है, तो इसमें आपको यहाँ पर कुछ दीवार है जो कि तंबू है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड, मतलब कि ओनली फॉर सेकंड अनुसरण करता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। चलिए मेरे पास तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। चलिए बिल्कुल, बहुत ही शानदार। देखिए क्या करना है, सबसे पहले इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन दे, मैं एक ही बात बोलता हूँ, आपको प्लस का चिन्ह बना लेना है, प्लस का चिन्ह बनाना है, और क्या करना है मेरे प्यारे लाडलों, जो क्वेश्चन बोल रहा है वही करना है। देखिए मनीष है जो कि उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलता है, तो 2 किलोमीटर मनीष जा रहा है उत्तर की ओर, उत्तर का ऊपर है, उत्तर है, ये पूर्व है, ये दक्षिण है, और ये पश्चिम है, ठीक है। उत्तर की ओर 2 किलोमीटर गया, 2 किलोमीटर चल चुका है, ठीक है। उसके बाद में चलकर वह पूर्व की ओर मुड़ता है, पूर्व की ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चलता है, तो पूर्व इधर है आपका, 10 किलोमीटर ये चल चुका है, ठीक है।
उसके बाद में मेरे पास तो वह बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। तो बाईं ओर ऊपर की ओर मुड़ेगा, 4 किलोमीटर चलता है। अंत में वह पश्चिम की ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला, यहाँ तक आ गया वो 10 किलोमीटर। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि वह चलने के स्थान से कितनी दूरी पर है। मेरे पास तो ये देख लीजिए, ये यहाँ तक आपकी 4 है और ये यहाँ पर आपकी 2 है। तो 4 से कितनी हो गई मेरे पास तो 6 हो गई। तो 6 आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे पास। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजेंद्र दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है। 10 किलोमीटर चलने के बाद में वह दाईं ओर मुड़ जाता है, बाईं ओर मुड़ जाता है। 15 किलोमीटर चलने के बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है। अंत में वह किस दिशा में चल रहा है बताइएगा। ये क्वेश्चन आपको दिशा वाले क्वेश्चन है ना, मेरे पास तो 2 क्वेश्चन तो पक्के हैं। 1 से 2 क्वेश्चन तो पक्के हैं, एक तो पक्का ही है, 2 भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, लगभग 2 पूछे जाते हैं। तो मेरे पास तो 1 क्वेश्चन तो पक्का ही समझो और 2 आपके 90% चांस। 2 क्वेश्चन आप समझ के जाइएगा, मतलब कि पूरा टॉपिक अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि 6 नंबर का सवाल है। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले प्लस का चिन्ह बना लेते हैं। प्लस का चिन्ह बना लिया है और हम मेरे पास तो क्या करना है, यहाँ पर कलर चेंज कर लेता हूँ। दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है। राजेंद्र है जो कि दक्षिण की ओर चला है, बिल्कुल चला है। ठीक है, उसके बाद में वह 10 किलोमीटर चलने के बाद 10 किलोमीटर चल चुका है यहाँ पर। उसके बाद में वो बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मतलब कि इस तरफ। ठीक है, 15 किलोमीटर चलने के बाद वह फिर से बाईं ओर मुड़ता है, इधर मुड़ चुका है। ठीक है, बाईं ओर मुड़ा, बाईं ओर मुड़ जाता है। अंत में वह किस दिशा में जा रहा है, तो मेरे पास तो वो उत्तर दिशा में जा रहा है। वो उत्तर दिशा में जा रहा है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, संक्रिया से संबंधित क्वेश्चन फरमाइएगा, जल्दी से आंसर फरमाइएगा, जल्दी से आंसर दीजिए मेरे प्यारे लाडलों। बहुत ही बढ़िया। देखिए दोस्तों, क्लास को शेयर वाला करते रहिए, थोड़ा सा शेयर वेयर करते रहिए और लाइक वाला बटन दबाइए मेरे पास। तो देखिए इतने विद्यार्थी हैं, लाइक नहीं है, लाइक कीजिए थोड़ा सा, है ना। चलिए लाइक वाइक कर दिया करो, ऐसे ढीले मत बैठा करो ना, ताकि एक क्या मेरे में भी मोटिवेशन रहे और आप में भी मोटिवेशन लाता रहूँ ना। देखिए 66 गुणा की जगह आपको क्या लिखना है मेरे पास तो गुणा का अर्थ है भाग 3, माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है गुणा 11, प्लस का अर्थ क्या है मेरे पास तो प्लस का अर्थ है -12। अब इसको सोल्व कीजिए। देखिए सबसे पहले भाग सोल्व होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास तो 22 हो जाएगा। ठीक है ना, गुणा है फिर बाद में 11 है, तो 11 को 22 से गुणा करेंगे मेरे पास तो, और माइनस उसमें से 12 करेंगे तो मेरे पास तो आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 230 आंसर आ जाएगा। 230 ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे लाडलों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मेरे पास तो, जल्दी से आंसर दीजिएगा। 1 फरवरी 1996 को बुधवार था, तो 3 मार्च 1996 को कौन सा वार हुआ। सबसे पहले देखिए मेरे पास तो इसमें फरवरी आ रही है, फरवरी बीच में आ रही है मेरे पास तो। ठीक है ना, तो मेरे पास तो यहाँ पर आपको क्या देखना है कि ये लीप वर्ष है या नहीं है। तो मेरे पास तो ये क्या है दोस्तों, लीप वर्ष है। लीप वर्ष में मेरे पास तो फरवरी कितने दिन की होती है, 29 दिन की होती है। ठीक है, तो मेरे पास तो यहाँ पर देख लीजिए फरवरी 1 फरवरी को आपका बुधवार है। ठीक है, 1 फरवरी कौन सा वार है, बुधवार है मेरे पास तो मेरे प्यारे लाडलों 1 फरवरी तो हो चुकी है आपकी। अब कितने दिन बचे हैं, 28 दिन बचे हैं। ठीक है ना, 29 की है फरवरी, 28 दिन बचे हैं और मेरे पास तो 3 मार्च आपके ये टोटल कितने और डेज हो गए मेरे पास तो। देखिए कितने हो गए दोस्तों, 31 हो गए। 31 में से मैंने 7 का भाग लगाया और डेज निकाले, विषम मतलब कि विषम दिन निकाले तो मेरे पास तो 3 दिन हो गए। तो बुधवार के आगे आप 3 गिन लीजिए। ठीक है ना, गुरुवार शुक्रवार शनिवार, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे लाडलों। आ गया ना समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि लड़कों की एक पंक्ति में अशोक दोनों ओर से 7वें स्थान पर है, दोनों ओर से 7वें स्थान पर है, तो मेरे पास तो कितने पंक्ति में कितने बच्चे बैठे हैं।
देखिए मेरे पास तो इस तरफ से भी 7वां स्थान है और इस तरफ से भी 7वां स्थान है, तो ये 7 7 2 बार काउंट हो चुका है। तो 7 दूनी 14 -1 कर दीजिए, क्योंकि ये 2 बार काउंट हुआ, तो मेरे पास तो ये क्या हो गया दोस्तों 13 टोटल विद्यार्थी हो जाएंगे। टोटल 13 बच्चे उस पंक्ति में हो जाएंगे। आगे समझ में मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए मेरे पास तो चलते हैं अब क्लास को एंड करने के लिए। और मेरे पास तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद क्यों आप हमारे साथ में इतनी देर तक जुड़े रहे और अपना ज्ञान को बढ़ाया मेरे पास तो। और RPN 1 स्टडी पॉइंट के टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर लीजिएगा, ताकि आपको जो भी डिटेल मिले बिल्कुल अच्छे से आपको मिलती रहे। और मेरे पास तो जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हर एक अपडेट मिलती रहे मेरे प्यारे लाडलों। और एग्ज़ाम में अब की बार तो मेरे पास तो आग लगानी है। किसके लगानी है दोस्तों, वो तो आपको पता ही चल गया होगा दोस्तों। उनकी आग लगानी है जो बिल्कुल अभी क्या है दोस्तों, आपसे क्या दोस्तों बिल्कुल आपको क्या दोस्तों कमज़ोर मान रहे हैं, क्या दोस्तों कमज़ोर मान रहे हैं, उनकी आग लगानी है मेरे पास तो। और पेपर अब की बार तो क्लियर करके ही आना है मेरे पास तो, और कॉलेज अच्छी से अच्छी लेकर आनी है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। धन्यवाद मेरे प्यारे लाडलों, धन्यवाद।